अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज आपको लेकर आया हूं रिलायंस कंस्ट्रक्शन के सुपरविजन में तैयार किए जा रही एक मॉडर्न कमर्शियल टावर प्रोजेक्ट की साइट पर। आज हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के बेसमेंट एक्सकवेशन से रिटेनिंग वॉल्स के कंप्लीशन तक के पूरे प्रोसेस पर स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन किस तरह रेडी की जाती है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है एक्सकवेशन, यानी ज़मीन खोदकर फाउंडेशन के लिए रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंचना। एक्सकवेशन से पहले हम मार्किंग करते हैं जहां फाउंडेशन लाइन सेट की जाती हैं। उसके बाद हैवी मशीनरी से जैसे एक्सीवेटर और डंपर का यूज़ करके ज़मीन को रिक्वायर्ड लेवल तक खोदा जाता है और ये प्रोसेस बहुत केयरफुली किया जाता है। जब एक्सकवेशन कंप्लीट होती है तो नेक्स्ट स्टेप होता है लेवलिंग और कंपैक्शन का, ताकि फाउंडेशन के नीचे की सॉइल स्ट्रॉन्ग हो। और अब जब कंपैक्शन हो जाती है और सरफेस तैयार हो जाती है तो उस पर एक लीन कंक्रीट डाली जाती है। इसमें स्टोन क्रश जो प्रॉपर स्टोन से बनी होती है, साथ में सीमेंट की रेशो को कम रखा जाता है और साथ सैंड तो फिर हर कंक्रीट का हिस्सा होती है। इन तीनों का मिक्सचर बना के नीचे बेसमेंट की बेस तैयार की जाती है, यानी जिन्हें हम अपनी देसी ज़बान में बेड भी बोलते हैं, यानी बेड का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट, यानी स्टील बाइंडिंग डिज़ाइन के मुताबिक लगाई जाती है। फिर फॉर वर्क यानी थोड़ी बहुत शटरिंग करके इसमें मशीनरी के ज़रिए कंक्रीट बनाकर कंक्रीट पोरिंग की जाती है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि ये पूरा लोड स्ट्रक्चर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो और बिल्डिंग की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। और मैं आपको बताऊं कि यह प्रोसेस बहुत टाइम और सफाई मांगता है। सबसे पहले स्टील बाइंडिंग बहुत एहतियात से की जाती है और बेसमेंट में सबसे ज़्यादा स्टील यूज़ होता है, क्योंकि बेड से लेकर बेसमेंट की रिटेनिंग वॉल तक बस स्टील यूज़ होता है, जिसमें मुख्तलिफ साइज़ का स्टील यूज़ होता है। और फिर स्टील बाइंडिंग के बाद जब कंक्रीट पोरिंग की बारी आती है तो वो भी सेम ऐसे ही है कि वो भी बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ की जाती है। कि कंक्रीट पोरिंग बेस के बेड में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। 2 फुट का इसका बेड था, इसके कमर्शियल टावर का। और उसके बाद इसकी जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें सारा का सारा ये सबसे पहले स्टील बाइंडिंग होगी इसकी, और उसके बाद फिर इसमें कंक्रीट पोरिंग की जाएगी और वो सारी की सारी इसमें कंक्रीट पोरिंग से ये वॉल्स खड़ी की जाएगी। फिर बेड तैयार होने के बाद जब बेस बन जाती है तो फिर बारी आती है वॉल्स की, यानी रिटेनिंग वॉल्स की। अब जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें आइडिया होगा कि बेसमेंट की वॉल्स में ईंट वगैरह यूज़ नहीं होती, इसमें भी स्टील और कंक्रीट फिल होती है, यानी कंक्रीट और स्टील से ये वॉल्स खड़ी की जाती है। और इस प्रोजेक्ट का अभी यही स्टेप चल रहा है। इसमें सबसे पहले स्टील बाइंड किया जाता है स्पेक्स के मुताबिक और इसका नक्शे के हिसाब से स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, और इसकी क्वांटिटी और साइज़ और कौन सी जगह कितना स्टील बाइंड होना है, ये सब कुछ तकरीबन नक्शे में आर्किटेक्चर मेंशन कर देते हैं। तो बस उसी हिसाब से इसको बाइंड किया जाता है रिटेनिंग वॉल्स में। और इसकी बाहर की साइड और अंदर की साइड शटरिंग की स्टील वाली प्लेट्स लगाई जाती हैं। एक वॉल्स का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है शटरिंग की प्लेट्स के, और इनके अंदर जो गैप होता है जिनमें सरिया बाइंड किया होता है, उनमें हैवी मशीनरी से कंक्रीट की पोरिंग होती है। जब पोरिंग हो जाती है उसके बाद जब ये खुश्क होती है तो ये प्लेट्स रिमूव की जाती हैं, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वो वॉल्स की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। तो ये प्रोसेस होता है रिटेनिंग वॉल्स का। और इसमें जब सरिया बाइंड किया जाता है तो एक प्रोसीजर होता है कि एक चेकिंग वाली टीम होती है, उनको हमने चेक करवाना होता है कि जितना हमें बताया गया स्पेक्स के मुताबिक, जितना हमें क्वांटिटी बताई गई, जिस हिसाब से बताया गया है वैसे हमने बाइंड करना था। तो और उसके बाद फिर चेकिंग वाली टीम को हमने दिखाना था, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी, किसी भी कॉलोनी में आप कोई भी जब चीज़ तैयार करते हैं तो वहाँ की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है उनको फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है। तो ये DHA में अब जब हम बना रहे हैं तो हमें DHA के रूल्स फॉलो करना हमें ज़रूरी होता है। जितना उन्होंने सरिया हमें बताया गया था बाइंड करने के लिए, हमने वो करके फिर चेकिंग वाली टीम को बुलाया था और उनको दिखाया था कि ये हमने सारा काम तकरीबन कंप्लीट कर लिया, आप काइंडली चेक कर दें। तो उन्होंने फिर हमें अप्रूवल दे दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ये जो सरिया बाइंड किया था, जो हमारी टीम ने बाइंड किया था, ये हमें इस चीज़ की आगे इजाज़त मिल चुकी है कि आगे आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी बता दूँ साथ साथ। अभी तक तो बस यही वर्क हुआ है। अब अंदर से ये शटरिंग वाले अपना फॉर्म वर्क इंस्टॉल कर लें तो हम कंक्रीट पोरिंग का काम शुरू करवाएं। हर स्टेप का अपना इम्पोर्टेंस होता है और रिलायंस कंस्ट्रक्शन हमेशा हर फेज़ को क्वालिटी और प्रिसिशन के साथ कंप्लीट करते हैं। अभी तक जितना वर्क हो चुका था मैंने उसका पूरा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और मज़ीद जैसे जैसे आगे वर्क होता रहेगा तो मैं उसकी सारी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
और ये रिलायंस कंस्ट्रक्शन के ज़रिए निगरानी ये जो टावर बन रहा है, ये इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आप ये अभी तो पूरा टावर रहता है, मैं आप यहाँ पे साइडों में क्या फ़ील होता है, ऊपर की कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं, वो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ लाजमी देखा करें, उसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों से शेयर किया करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।